बच्चों आज हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए molecule at हाई टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन मोलिक्यूल टूट नहीं रहा है। इसका मतलब है वो थर्मली क्या है, स्टेबल है। क्या है? थर्मली स्टेबल है। किसी व्यक्ति को चैलेंज दिया जा रहा है और वो हंसते हुए मुकाबला कर रहा है, मतलब वो स्टेबल है रिगार्डिंग चैलेंज। तो जहां चैलेंज है वहां हीट है, ठीक है, और मॉलिक्यूल को हीट दिया जा रहा है लेकिन मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा है बच्चों, इसका मतलब है वो थर्मली स्टेबल है। हम डिफरेंट केसेस में बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स में BeCO3, अब ये ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि थर्मली स्टेबल कौन होगा। कैसे हम जानेंगे? हम जानेंगे ऐसे, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी TS, वो डिपेंड करेगी किस पे? आयनिक कैरेक्टर पर। किस पर डिपेंड करेगी? आयोनिक कैरेक्टर पर। आयनिक कैरेक्टर पर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जब होता है तो 100% आयनिक 100% कोवेलेंट नहीं होता है, कुछ ज्यादा कुछ कम होता है। हो सकता है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो जिसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये याद रख लेना है, मैजिक है ये इस पॉइंट पर हम चलेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। अब आइए, अब आपको मैंने बताया था कि अब देखो यहां पर ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2 और ये -2। अब कार्बोनेट आयन सब में कॉमन है। अब देखो सबसे छोटा कौन है? जो केटायंस की अगर हम बात करें तो B+2। और मैंने क्या बताया था कि पोलराइजेशन के लिए केटायन छोटा होना चाहिए। केटायन मस्ट बी स्मॉल। जितना छोटा होगा वो पोलराइजेशन उत्पन्न करेगा, वो कार्बोनेट आयन के क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट वहां क्या डेवलप कर जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब है कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां डेवलप करेगा? BeCO3 में। और जैसे जैसे हम मूव करेंगे Ba+2 की तरफ, साइज बढ़ रहा है केटायन का, जब साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन जो पावर है, पोलराइज करने का जो पावर है, बताया था ना, पोलराइजिंग पावर, वो कम होता चला जाएगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर, ये आयनिक कैरेक्टर, तो ऐसे जब बढ़ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या डिक्रीजेस। क्या कर रहा है? घट रहा है। ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? ये होगा। कम कोवेलेंट कौन होगा? ये होगा। इसका मतलब भी हम लिख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ज्यादा कोवेलेंट, कम कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और जब आयनिक कैरेक्टर है तो मैंने क्या बताया था? लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी लैटिस एनर्जी। सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? TS। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? मैं पूरा लिख दूं, थर्मल स्टेबिलिटी, अरे यार, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब बच्चों समझ में आ गया बढ़िया से? तो BeCO3 में से जब BeCO3 की तरफ जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब इसको तोड़ना ज्यादा आसान है
क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, और इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं एक और केस में, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स की अगर हम बात करते हैं। अगर यहाँ मैंने क्या बात किया था अभी, मेटल कार्बोनेट्स, ग्रुप 2 का बात किया था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ग्रुप 1 की। ऐसे पहले इसको बारे में बात करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स में। सेम कहानी, कोई जरूरत नहीं है करने की। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, यही होगा। तो ये क्या ऐसे भी सकते हो बच्चों, लाइक दिस। यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस। सेम चीज यहाँ भी कर लो। ऐसे लिखने आता है कि नहीं आता है? कैसे लिखते हैं? बस से हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी कॉमन है, ये हो जाएगा 1 है बच्चों। यहाँ पे ये 1 को हटाओ यार, कुछ मतलब नहीं, 1 थोड़ा नहीं करना है। यहाँ हो जाएगा कितना, 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस। ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ है बच्चों, कहानी क्या है देख लीजिए। अब मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं सीधे देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ जाने में देखो, ये मोर कोवेलेंट, छोटा साइज, बड़ा साइज, कार्बोनेट आयन सब में कॉमन ही है। इससे धीरे जाने में Li2CO3 से जब हम जा रहे हैं CH2CO की तरफ, तो कोवेलेंट जो कैरेक्टर है, जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो क्या कर रहा है, घट रहा है सर। क्यों घट रहा है? क्योंकि केटायन की साइज बढ़ रही है। अब इधर क्या बढ़ रहा है सर, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बुराई घट रही है, अच्छाई बढ़ रही है। यानी कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर रहा है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी, लिख दें, थर्मल स्टेबिलिटी समझ जाओगे, इंक्रीज कर रहा है। समझ आई बात? अब बात करते हैं मेटल सल्फेट की। क्या बात करते हैं, अब यहाँ देखो, ये -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2। अब बताओ, सब में सल्फेट आयन कॉमन हो गया। सबसे छोटा कौन केटायंस में, B+2। ज्यादा कोवेलेंट कहाँ, यहाँ, मतलब यहाँ से भी वही कहानी हो गई। क्या, कोवेलेंट क्या कैरेक्टर क्या करेगा, घटेगा सर। क्यों घटेगा? क्योंकि केटायन का साइज बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। क्या बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और एज अ रिजल्ट थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर थर्मल स्टेबिलिटी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस में नाइट्रेट्स के बारे में। -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 नाइट्रेट जब भी होगा NaNO3 पर -1 चार्ज होगा तभी नाइट्रेट कहेंगे। NO3 पर हमेशा -1 चार्ज होना ही होना है। फिर से देखो Li+, सबसे छोटा कौन, ये पोलराइजेशन कहां उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। और यहां से यहां क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, केटायन का साइज बढ़ रहा है। तो सेलेस क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सर। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या बढ़ेगा, अरे भाई ये बढ़ जाएगा क्या, आयनिक कैरेक्टर। क्या बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। क्या बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा,
थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया ये भी, हो गया बच्चों। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट पर। कहता है कि फजांस रूल फेल की, तो फजांस रूल एक्सप्लेन कर दिया। फेल्स टू एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, देखो 3 केस याद रखना, हेलाइट्स, नाइट्राइट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कौन कौन नहीं कर पाता है, सैलेंस, फजांस रूल नहीं कर पाता है। इसके लिए तब आती है क्या कहानी, लैटिस एनर्जी की कहानी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स, मेटल नाइट्राइड्स, मेटल ऑक्साइड्स डिपेंड ऑन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कैसे बताते पहले, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या 1 बाई केटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस, मतलब साइज पर डिपेंड कर रहा है। साइज ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, चार्जेस ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये 3 किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइए। मेटल हैलाइड्स, अब देखिए Li प्लस Na प्लस Kf। अब देखो लैटिस एनर्जी क्या, देखो F माइनस सब में कॉमन है, केटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, केटायन का साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घट रही होगी, लैटिस एनर्जी घट रही होगी, लैटिस एनर्जी घट रही। जितना ज्यादा बड़ा केटायन, लैटिस एनर्जी कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बढ़िया, समझाई बात, मजा आ गया। अब आता है नाइट्राइट्स के बारे में, देख लो नाइट्राइट्स के बारे में बात करें, ऐसे बात कर लो बच्चों मेरे, घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो। आज का मजा आ रहा है वीडियो एकदम। देखो यहाँ 1 तो यहाँ आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ चले, 1 प्लस, यहाँ कितना 3 माइनस, यहाँ कितना 1 प्लस, यहाँ कितना 3 माइनस, यहाँ कितना 1 प्लस, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यस, अगेन वही कहानी, N3 माइनस 100 में कॉमन है, Li प्लस से Rb प्लस की तरफ हम जब जा रहे हैं तो साइज केटायन का बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घट रही होगी। एज अ रिजल्ट क्या घट रहा है, लैटिस एनर्जी क्या घट रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है। क्या घट रही है, घट रही है थर्मल स्टेबिलिटी। एंड द लास्ट केस वी हैव ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स का Li2O। अब यहां भी घेर सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। आज का वीडियो पे कमेंट करना कैसा लगा, थर्मल स्टेबिलिटी कोई ठीक से पढ़ाता नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और मैंने यही बता दिया कि फजंस रूल कहाँ फेल करता है, यही मैंने बता दिया। ठीक है, बढ़ाई कर, कमेंट अच्छा कर देना। 1 प्लस, ये 2 माइनस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 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 पे 2 माइनस। ऑक्साइड पे हमेशा क्या होगा, -2 चार्ज होगा, समझ रहे हो ना बात को। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, देखो ऑलवेज देखो कैसे होता है, Li प्लस O2 माइनस, हमेशा ऑक्सीजन पर 2 माइनस ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस इधर गया 2 माइनस, यहाँ 1 प्लस इधर 2 माइनस, ये लिखने का तरीका होता है। 1 प्लस, देखो यहाँ भी 1 है, ये कॉमा है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस, जस्ट इधर अपोजिट ले जाओ, 1 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस। अब देखो ऑक्साइड आयंसों में कौन, Li प्लस से Cs प्लस, साइज बढ़ रहा है केटायन का, लैटिस एनर्जी घट रही होगी, थर्मल स्टेबिलिटी घट रही होगी। ओके बच्चों, तो ये पूरी कहानी मैंने बता दी, कोई इससे आगे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थर्मल स्टेबिलिटी पर पूरा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।